हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में एकदम बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज आपकी 5.3। इस 5.3 के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है सम ऑफ nth टर्म। मतलब आपके पास टर्म्स दे देगा और आपसे कहेगा कि इनका सम फाइंड कीजिए। तो इसका सम फाइंड करने के लिए आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे है, एस एन से। और एस एन मतलब यहां पर क्या है, सम ऑफ nth टर्म। और एस एन को निकालने का सीधा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है बेटा, जिससे आप क्या कर सकते हो, एस एन को फाइंड कर सकते हो, मतलब सम ऑफ n टर्म को फाइंड कर सकते हो। इसका एक शॉर्ट फॉर्म और होता है, अगर आपको लास्ट टर्म दे दे। लास्ट टर्म क्या होता है, तो लास्ट टर्म आपको ध्यान रखना है, लास्ट टर्म को l से भी बताते हैं और आप 5.2 में पढ़ोगे तो उसे बोलते हैं an। तो लास्ट टर्म को आप l से भी बता सकते हैं और n से भी बता सकते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू दे दे तो फॉर्मूला आपके पास एस एन का क्या बनता है, तो शॉर्ट हो जाता है ये एकदम। और फॉर्मूला बनेगा आपके पास n/2 फिर ब्रैकेट a प्लस l। किसी का मन हो तो वो यहां पर a n भी लिख सकता है, लेकिन आपकी बुक में l लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, l। तो ये दो फॉर्मूला है, इनको आप देख लीजिए। फिर इनके बिहाफ पे अपन एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को आप यहां देख सकते हो, 5.3 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहां लिया है। इसमें आपसे कहा है कि आपको इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, सम फाइंड करना है, मतलब आपको एसएन निकालना है कुल मिला के। तो एसएन तो निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं यहां क्या दे रखा है आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 2 और आपको यहां पर डी निकालना है। डी निकालना आपको आता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो तो आपका डी निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 5। ये आपके पास डी आ चुका है। अब देखो 10 के पीछे लिखा हुआ है टर्म्स, मतलब यहां पर आपको टोटल टर्म्स दी गई है और टोटल टर्म्स को बोलते हैं n। तो n की वैल्यू भी आपको दे रखी है 10 और आपसे कहा है क्या निकालना है आपको, एसएन। तो आपको एसएन निकालना है। तो सीधी सी बात है, एसएन का फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 फिर ब्रैकेट फिर 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। वैल्यू जब आप रखोगे n की जगह 10 आ जाएगा, अपॉन में 2। बात करते हैं अंदर की तरफ की, तो 2 फिर a की जगह आप रख देंगे फिर से 2। n की वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। देखो यहां पर ये कट हो जाएगा 5 बार, तो यहां 5 लिख देंगे। यहां देखना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूं। 10 में से पहले 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9 और 9 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 45। और यहां पर साइन क्या था, प्लस, तो ये लो प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट वालों को दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, तो प्लस करने पर आपके पास आएगा 49 और यहां मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 9 5 आपके पास होता है 45, कैरी किया 4, 5 4 20 और 20 में जब 4 को प्लस करेंगे तो 24 और ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से हुआ। इसका चलो एक और पार्ट लेते हैं, सेकंड वाला। तो बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको ये सीरीज दे रखी है और आपसे इसमें भी कहा है कि सम निकालिए। तो सम निकालने का सीधा सा तरीका है, जो जो पहले दे रखा है वो लिखते हैं। सबसे पहले काम आती है फर्स्ट टर्म a। तो a आपके पास है माइनस का 37। d कैसे निकालें, तो देखो माइनस वाले में बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि यार डी में क्या करते हैं बच्चे, एक माइनस को खा जाते हैं जब भी इसे माइनस वाले नंबर आते हैं। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, पहले सेकंड टर्म को लिखो। चलो पहले 2 को माइनस करना है ना, तो ये लो मैंने माइनस लगा दिया। पहले क्या करना है, माइनस करना है, तो ये लो मैंने माइनस लगा दिया। अब आगे सेकंड टर्म आ जाएगी और पीछे फर्स्ट टर्म आ जाएगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस। अब आगे सेकंड टर्म आएगी, तो सेकंड टर्म आपके पास है माइनस का 33। फिर अब यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, माइनस का 37। तो यहां पर एक और माइनस आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक माइनस लगा के छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, डबल माइनस आएगा जब भी ऐसे माइनस वाले आपके पास आ जाए। तो अब देखो डी को निकालने के लिए क्या करना है आपको, माइनस का 33 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आएगा 37। अब देखो आपको पता है ये दोनों अलग अलग साइन वाले हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे तो प्लस का 4 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है और वो कितना है, 12 है। अब वैल्यू को यहां रख दो, एसएन निकालना है तो n की जगह आपके पास 12 अपॉन 2, यहाँ 2, a की वैल्यू आपको माइनस का 37 मिल जाएगा, प्लस एज इट इज n की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d जो है वो कितना मिला आपको, 4 मिल चुका है। देखिए यहाँ पर ये कट गया 6 टाइम, तो यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 होता है, ऊपर जाएगा 1 और फिर 6 और 1 7 और यहाँ आएगा माइनस।
ये दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 11 और 11 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 44। फिर यहां पर देखिए अलग अलग साइन आ रहे हैं, तो अलग अलग साइन हमेशा माइनस होते हैं, तो इन्हें माइनस कर दो। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, बड़ा कौन था माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब इसको आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 180 और वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये आपका क्या आ चुका है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलो इसका पार्ट नंबर 3 भी लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट भी देख सकते हैं। अब ये सीरीज जो है वो पॉइंट में आ रही है और पॉइंट में भी बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट की कैलकुलेशन को कैसे करें। तो इसी कैलकुलेशन में आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूं। देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। आपको ए दे रखा है 0.6, फिर आप डी निकालना जानते हैं। क्या करते हैं, डी निकालने के लिए माइनस करते हैं। यहाँ आ जाएगा सेकंड वाला, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो सेकंड नंबर पे कौन है आपके पास, 1.7 और फर्स्ट नंबर पे आपके पास है 0.6। अब देखो पॉइंट वालों को माइनस करना नहीं आता बच्चों को, तो सीधी सी बात है, पॉइंट के नीचे पहले इन दोनों के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर पॉइंट के इधर इसमें क्या आ रहा है 1 और इस वाले नंबर में क्या आ रहा है 0। पॉइंट के उधर इसमें क्या आ रहा है 7 और पॉइंट के उधर इसमें क्या आ रहा है 6। अब इनको आप जब माइनस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा रिजल्ट क्या मिला आपको, 1.1। तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो मिली वो मिली 1.1। और यहाँ पर लास्ट में दे रखा है एन, एन कितना है 100 है और आपको निकालना क्या था एसएन, और एसएन का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। एन की जगह आपके पास आ जाएगा 100 अपॉन में 2, फिर यहाँ 2 एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू आपको मिलेगी 0.6। फिर इसके बाद आगे गए एन, एन की जगह वापस 100 आएगा, माइनस का 1 आएगा और इनटू में डी, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 से 100 कट हो जाएगा 50 टाइम, तो यहाँ 50 आ जाएगा 2 को। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में भी दिक्कत आती है, पॉइंट वाले को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो सीधा सा ध्यान रखना आप 0.6 है ना, मान लो कि इसमें पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट वाले को हटा दो तो बचा क्या रहेगा 6। अब 6 को 2 से इंटू कर दो आप, तो 6 को 2 से इंटू करोगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा। अब देखो इसमें पॉइंट, अब देखना मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पॉइंट देखना है, तो पॉइंट कितने के बाद आ रहा है 1 के बाद आ रहा है, तो आप पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। हमेशा पॉइंट को काउंट किधर से करेंगे, पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से जितने नंबर के बाद उसमें पॉइंट है, इसमें भी उतने नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। फिर प्लस एज इट इज 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से। मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। अब देखिए यहाँ पर 50 आएगा और फिर इसके बाद 1.2 आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा अभी, जैसे पॉइंट वालों को यहां मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही यहां भी मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि यहां पर पॉइंट है ही नहीं, जब यहां पर ये पॉइंट नहीं होगा तो सिर्फ क्या दिखेगा आपको 11 दिखेगा। तो 11 को 99 से इंटू कर लो, तो पहले 11 को 9 से इंटू करेंगे तो 99 आएगा, ऊपर जाएगा 9। फिर 11 को फिर से 9 से इंटू करेंगे तो 99 आएगा, और 99 में जब आप 9 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 108। अब देखिए पॉइंट सिर्फ यहां दिख रहा था, वो भी 1 डिजिट के बाद, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देना और आपके ये रिजल्ट आ जाएगा। और पॉइंट वालों को ऐड करने का तरीका अभी मैंने बताया, जैसे माइनस करेंगे वैसे ही पॉइंट वालों को आपको प्लस करना है। तो इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेना आप। फिर इधर आएगा 1, इधर आएगा आपके पास 2, यहाँ पर आएगा आपके पास 8, यहाँ आएगा 0, यहाँ 1 और उधर पॉइंट के उधर आएगा आपके पास 9। इन्हें जब आप प्लस करेंगे तो 11 कैरी किया आपने 1, फिर 10, फिर कैरी किया आपने 1, फिर यहाँ पर 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो ध्यान रखना पॉइंट के नीचे आपके पॉइंट आ जाएगा और इन्हें ऐड करने पर कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला। तो आपका रिजल्ट मिला यहाँ तो 50 और यहाँ पर इनको ऐड करने पर आया 110.1। और ध्यान रखना ब्रैकेट हट गया इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सीधा सा है, जब भी पीछे 0 आ जाए तो आप 0 को तो हटाओ और 5 से इंटू कर दो, और इसका भी पॉइंट 2 मिनट के लिए आप हटा दो। और 5 से जब आप इसे इंटू करेंगे तो 5, 0, 5 और 5 आएगा। अब याद आया कि यहाँ तो 0 था तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा 0। और एक बात और याद आई कि यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो पॉइंट इस जगह लगेगा आपके, जस्ट 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इस वजह से आपको जो रिजल्ट आएगा 5505, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि आपका 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ। तो बच्चों यहां पर आपको
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी दिख रहा है, जो कि ये रहा। इसकी सीरीज इस बार देखो अपोन में दे रखी है, तो अपोन में दे रखी है तो इसका सीधा सा तरीका है, जब भी अपोन वाले नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा और एलसीएम की मदद से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे तो इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखी है, 1/15। फिर आपको डी दे रखा है, तो डी दे नहीं रखा है, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और किस में से किसको माइनस करेंगे भाई, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। तो सेकंड वाला आपके पास ये है और फर्स्ट वाला आपके पास ये है, इन्हें माइनस करेंगे। तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि अपोन वाले नंबर को चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो एलसीएम लेने का तरीका ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आपको इसे पहले कट करना है और कट करते हैं अपन छोटे से छोटे नंबर से। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलना है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से कट रहा है, 12 कट जाता है 2 से 6 टाइम, और ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा ना उसे एज इट इज लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर ये 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम, और ये 2 से अभी भी नहीं कट हो रहा है, तो ये एज इट इज। अब देखो दोनों के दोनों नंबर जो है वो 2 से नहीं कट हो रहा है, तो 2 से जस्ट बड़े नंबर पे जाएंगे, वो है 3। तो 3 से ये कट हो जाएगा 1 टाइम, और 3 से ये कट नहीं, ये 3 से ये भी कट हो जाता है। 3 की टेबल में आता है ना 5 टाइम। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 बचा है, जो कि 5 से ही कट होगा और किसी से कट नहीं होएगा। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 60। वो ही इन दोनों का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास आया 60। अब इसके बाद ऊपर की कहानी को कैसे लिखा जाता है, तो ऊपर की कहानी मैं बता देता हूं आपको। पहले आपको क्या करना है, 12 की टेबल बोलना है कि ये आ जाए। तो 12 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 5 बार आता है, और 5 को फटाफट ऊपर की तरफ इंटू कर दो, तो आपके ये एलसीएम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसी 15 की टेबल बोलो कि ये आ जाए, तो 15 की टेबल में 60 जो है वो 4 टाइम आता है, और 4 को जब आप ऊपर इंटू करोगे 1 से, तो 4 ही आएगा। और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 1 और अपोन में 60, जो कि आपको किसकी वैल्यू देगा, यहाँ पर डी की वैल्यू देगा। बात करते हैं 11 की, तो 11 किसको बताएगा, एन को बताएगा। और आपको निकालना था एसएन, तो ये रहा एसएन, इसमें वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एन की वैल्यू 11 अपोन में 2 एज इट इज। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/15 प्लस एज इट इज एन की वैल्यू 11 माइनस का 1, और इनटू में डी की वैल्यू आपको पता है कितना है, 60। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 2 से 15 नहीं कट रहा है। जब ऊपर वाले से नीचे वाला नहीं कटता, तो आपको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 आएगा, और नीचे जो था वो एज इट इज रहेगा। फिर बात करते हैं इन दोनों के माइनस करने की। तो माइनस जब इन्हें करेंगे तो कितना आएगा, 10, और यहाँ 1/60 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं, तो इन्हें काट सकते हैं आप। तो 10 से ये कट हो जाएगा 6 टाइम। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, एक तो 11/2, यहाँ 2/15, और यहाँ प्लस, यहाँ पर 10 कट चुका है तो सिर्फ बचा क्या, 1, और नीचे क्या बचा है, 6। फिर से देखो अपोन वाले नंबर आ गए, और अपोन वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 6 को अपन को रखना पड़ेगा। तो 15 और 6 देखो यहाँ पर है, तो कहने का मतलब जब डिवाइड करेंगे तो यहीं से शुरू होगा, और यहीं से शुरू होगा तो 2, 3 और 5 को इंटू करना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 को 3 से इंटू करेंगे आप 6 आएगा, और 6 को 5 से इंटू करेंगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा आपके पास, 30 आया। 30 आया है। अब 30 के बाद आगे की कैलकुलेशन क्या होगी आपके पास, 15 की टेबल में ये कितनी बार आएगा, ये आएगा 2 बार, और 2 को इस ऊपर वाले नंबर से इंटू करेंगे तो 4 आएगा। 4 की टेबल में 6 की टेबल में यहाँ आता है 5 टाइम, और 5 को 1 से जब आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5। अब इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ तो एज इट इज लिखना है और इन दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस करने पर आपके पास आएगा 9 और अपोन में 30 आएगा। अब आपको पता है कि ये दोनों जो नंबर है वो 3 से कट हो जाते हैं, तो ये 3 से 3 टाइम कट होगा और ये 3 से 10 टाइम कट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ बचा 11 अपोन में 2, और मल्टीप्लाई में आपके पास बचा है 3/10। इसको जब आप, अब देखो ये कट नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको लिख देना है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ फर्स्ट के चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड वाले की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहां लेते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है, और सीरीज में देखो यहां पर प्लस लगा हुआ आया है। इसका मतलब सीधा सा है कि क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। क्या निकालना है,
सम निकालना है। और अगर बाई चांस देखो इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में लाइन भी लिखी हुई थी कि नीचे दी गई एपीज का आपको सम निकालना है, और अगर नहीं भी दे लिखकर तो आपको खुद को पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस आ रहा है तो प्लस ही तो करना है, और प्लस का मतलब तो क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पर आपको इन्हें सम करना है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ पर टर्म्स लिखा हुआ आ रहा था, तो टर्म्स लिखा हुआ आता है तो टोटल टर्म को बताता है, लेकिन यहाँ टर्म्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है, और जब टर्म्स लिखा हुआ नहीं आएगा तो ये लास्ट टर्म कहलाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ए दे रखा है और वो कितना है 7। डी निकालना आपको आता है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या करेंगे माइनस, तो सेकेंड वाला कौन है यहाँ पर 10, 1/2 सेकेंड वाला है, और फर्स्ट वाला आपके पास क्या है 7। अब आपको पता है कि इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, और बदलने का तरीका होता है पहले 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर वाले में प्लस कर देंगे, जिससे रिजल्ट आएगा आपके पास 21/2 और माइनस में 7। अब देखो सीधी सी बात है, फिर से अपॉन वाले नंबर आए हैं और इनको माइनस करना है। एलसीएम ले लो, बिना एलसीएम के ना तो आप इन्हें प्लस कर सकते हो ना ही माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पर इन्हें माइनस करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, और आपको पता है कि 1 के साथ कोई भी नंबर हो एलसीएम वही आएगा, ये ध्यान रखना। अब 2 से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, और 1 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आना है, माइनस एज इट इज 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम, और 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। 7 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 14 मिलेगा, और जब माइनस करेंगे आप यहां पर तो आपके आएगा 7 और अपॉन में 2, तो आपको डी भी मिल चुका है। एक चीज आपको दे रखी है एन, एन भी बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। रिजल्ट कितना है इसका 84, ये आपको दे रखा है। अब देखो आपको निकालना है एस एन, चलो 2 मिनट के लिए एस एन निकालू मैं, तो यहां पर लास्ट टर्म दे रखी है, तो छोटा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एल वाला छोटा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर आप ए को रख सकते हो 7, आप एल को भी रख सकते हो 84, लेकिन बात करते हैं एन की। दूर दूर तक आपको एन नहीं दे रखा है, मतलब आपको करना क्या है एन निकालना पड़ेगा, और बिना एन निकाले इस क्वेश्चन को आप कर नहीं सकते। तो यहां पर आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको लास्ट टर्म जरूर देगा वो, और लास्ट टर्म की मदद से आपको क्या निकलेगा एन निकलेगा। तो इसी को पकड़ते हैं सबसे पहले, तो आपके ए एन दे रखा है कितना 84, और ए एन का फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.2 में आपने पढ़ा है, क्या होता है ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी और इक्वल में 84। वैल्यू रखो, सोल्व करो, आपको n मिल जाएगा। तो यहां पर आपको n पता नहीं है, लेकिन a और d पता है। a कितना है 7, ये नहीं पता तो इसको छोड़ो, d आपको जरूर पता है, कितना निकला है d 7/2, और इक्वल में आपके पास चल रहा है 84। आपको पता है कि ये भाई साहब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस कर देते चलो उधर ले जाकर, चलो माइनस किया तो 84 में से माइनस किया 7 को, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 77, यहाँ 7/2 और मल्टीप्लाई में चल रहा था n-1। अब n-1 को निकालना है तो इस 7/2 को हटाना पड़ेगा, और 7/2 को जब आप हटाएंगे तो आपको पता है कि ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है सामने, और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो करते हैं इसे ऐसे ही, तो वहां 77 पहले से था, ये 2 जो नीचे था उधर जाके ऊपर हो गया, और ये ऊपर वाला नीचे हो गया। अब 7 से 77 कट जाएगा 11 टाइम, तो आपके पास यहाँ क्या बचा n-1, और इधर बचा 11 × 2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना बचेगा आपके 22 बचेगा। अब देखो सीधी सी बात है, माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जब प्लस करेंगे उधर, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू क्या मिली आपको 23 मिली है। तो n आपको मिल चुका है, तो अब आप n को रख के आप आराम से अपना काम कर सकते हो, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत n की थी। तो चलो अब n को रखते हैं किसमें, जो अपन को निकालना था Sn, और Sn में ध्यान रखना छोटा फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई सब ने अपन को लास्ट टर्म दी है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, तो n की जगह आपके पास आएगा 23/2, a की वैल्यू देखो भाई, a की वैल्यू ये रही 7, और l की वैल्यू देखो कितनी है, तो l की वैल्यू है 84। दोनों प्लस हो जाएंगे, ये कट नहीं रहा तो छोड़ दो, आगे प्लस करते, तो 7 को इसमें जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 91। ठीक है, अब भी कट नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करते, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और यहाँ आएगा 27, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर आएगा आपके पास 18,
फिर इन्हें जब प्लस करेंगे तो 3 एज इट इज, 9 एज इट इज और 10 एज इट इज और 2 एज इट इज। तो रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिला 2093 और अपॉन में 2। अब देखो ये है सिंपल फ्रैक्शन, लेकिन आपको जो सीरीज दे रखी थी यहाँ एक फ्रैक्शन आ रही थी, वो आ रही थी मिक्स में, तो इसको आपको मिक्स में बदलना पड़ेगा। और मिक्स में बदलने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको कुछ इस तरीके से करना है, पहले इनको डिवाइड कर लो। तो यहाँ 2 एज इट इज लिख दो, डिवाइड करते तो 2 1 जा 2 आएगा, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, फिर नीचे 0 लेंगे। इससे काम नहीं बन रहा है तो दूसरा नंबर भी उतारना पड़ेगा। तो जब दो नंबर उतारते हैं तो पहले ऊपर 0 लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर उतरेगा। अब देखो यहाँ पर 4 टाइम पे आएगा 8 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। नीचे कौन आएगा आपके पास 3 और फिर आपको पता है 6 टाइम पे कितना आएगा 12 और माइनस करेंगे 1। आपको पॉइंट में नहीं जाना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो पॉइंट में नहीं जाना। तो अब आपको देखो बनाना कैसे मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन का तरीका बता देता हूं मैं आपको। ये वाला नंबर तो चला जाता है नीचे, तो 2 आ जाएगा नीचे और ये जो 1 है वो आ जाएगा ऊपर, तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये लो 1 ऊपर आ गया। और ये वाला नंबर था वो सामने की तरफ आ जाएगा, तो सामने की तरफ से मतलब है यहाँ आगे की तरफ ये नंबर आपके आ जाएगा और ये आपका क्या है आंसर है। तो आपका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हुआ। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सेकंड का थर्ड पार्ट लिया है। एक पार्ट आपको भी ट्राई करना है जो कि सेकंड वाला पार्ट, वो आप खुद से ट्राई करना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ए दे रखा है, ए की वैल्यू आपको -5 दे रखा है। डी निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस कर दो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को। तो सेकंड वाला आपके पास है -8, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट में भी देखो माइनस साइन आ रहा है, तो ध्यान रखना इस जगह बच्चा गलती करता है तो डबल माइनस आएंगे यहाँ पर। और आपको पता है कि यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे रिजल्ट आपको मिलेगा। अलग अलग साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे और माइनस होने के बाद कितना बचेगा 3। बड़ा कौन था 8, इसलिए साइन आएगा माइनस का 8। और इसके अलावा आपको एक दे रखा है an, और an की वैल्यू आपको दे रखी है -230 और आपको SN निकालना है। तो इसी तरीके से उस क्वेश्चन को अपन को करना है। तो SN को निकालने के लिए क्या करना है, आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन फिर से n की वैल्यू पता नहीं है तो इसकी मदद से n को निकालेंगे। तो मैंने इसको यहां लिख दिया और इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर आएगा a + n-1 और इनटू में d और इक्वल में चलेगा आपके पास 230। वैल्यू रखते हैं तो यहाँ -5 आएगा और ये n-1 ऐसा कैसा, और d की वैल्यू आपने कितना निकाली -3 और यहाँ पर आएगा आपके पास -230। आपको करना क्या है, इस माइनस वाले को पहले उधर पहुंचा देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा और आपके पास इधर आएगा -225, क्योंकि अलग साइन है तो माइनस करेंगे आप इसे। और n-1 इक्वल्स टू इंटू में -3। अब n-1 निकालने के लिए -3 है, इसको भी उधर पहुंचाएंगे। जब इसे उधर पहुंचाएंगे तो आपके कुछ रिजल्ट इस तरह से बनेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से जब इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 75। तो n-1 इक्वल टू आपके पास है 75 और n की वैल्यू आप निकालेंगे तो -1 उधर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा +1 और प्लस करते ही कितना बन जाएगा 76। और 76 आपको n मिल चुका है तो यहाँ वैल्यू रखो। तो 76 एज इट इज, 2 एज इट इज। a की वैल्यू आपको पता है कितनी आपके पास -5 और l की वैल्यू आपके पास कितना है -230। अब आपको पता है कि ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और इसको देखो कट कर देते हैं 2 से, तो ये 3 टाइम और 8 टाइम ये कट हो जाएगा तो ये 38 आएगा। और यहाँ देखो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, -5 और -230 आएगा। अब ये देखो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा -235 आएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। और सेकंड क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।